नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, रमज़ान के महीने में जहाँ बदनी इबादत की जाती हैं, वहीं साथ साथ माली इबादत भी की जाती हैं। माली इबादत में ज़कात और सदक़े फ़ित्र ये दोनों अलग अलग इबादतें हैं। मैं आपके सामने सदक़े फ़ित्र की कुछ अहम बातें रखूँगा और साथ साथ कुछ अहम मसाइल भी पेश करूँगा, जैसे सदक़े फ़ित्र क्या चीज़ है, सदक़े फ़ित्र किस पर वाजिब है, सदक़े फ़ित्र किस चीज़ से अदा किया जाएगा और सदक़े फ़ित्र किस को दें, और बहुत सी बातें हैं जो मैं आपके सामने एक एक करके रखता रहूँगा। मसलन अगर किसी ने किसी भी वजह से रोज़ा नहीं रखा तो उस पर सदक़े फ़ित्र वाजिब होगा या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं, और सबसे पहले ये बात जान लेते हैं कि सदक़े फ़ित्र है क्या चीज़। सदक़े फ़ित्र रोज़े की ज़कात है, क्योंकि रोज़ेदार कितना ही एहतिमाम कर ले, रोज़े के दौरान कुछ न कुछ तो कोताही हो ही जाती है। क्योंकि खाने पीने और रोज़ा तोड़ने वाली चीज़ों से बचना तो बहुत आसान है, लेकिन लघु कलाम, फजूल मसरूफियात और बेकार की बातों से बचना बहुत ही मुश्किल काम है। इसलिए इस तरह की कोताहियों से तलाफ़ी के लिए सदक़े फ़ित्र को वाजिब करार दिया है, जो कि ये समझ लीजिए कि ये रोज़े की ज़कात है। अब रही बात सदक़े फ़ित्र किस पर वाजिब है, तो जिस पर ज़कात वाजिब है उस पर ईद के दिन ईद की नमाज से पहले पहले सदक़े फ़ित्र अदा करना वाजिब है। बस फ़र्क इतना है कि ज़कात के माल पर साल गुज़रना ज़रूरी होता है, लेकिन सदक़े फ़ित्र के माल पर साल गुज़रना ज़रूरी नहीं होता। यानी अगर कोई ईद के दिन ईद की नमाज से पहले पहले साहिब निसाब हो गया तो उस पर सदक़े फ़ित्र अदा करना वाजिब है, लेकिन ज़कात अभी वाजिब नहीं हुई, ज़कात साल गुज़रने पर वाजिब होगी। बस यही सदक़े फ़ित्र और ज़कात में थोड़ा सा फ़र्क है। अगर किसी ने ईद की नमाज के बाद सदका अदा किया तो वो सदक़े फ़ित्र नहीं होगा, आम सदका होगा। इसलिए ज़रूरी है कि नमाज से पहले ही सदक़े फ़ित्र अदा कर दिया जाए। अब तीसरी बात है कि सदक़े फ़ित्र किस चीज़ से अदा किया जाए। तो नाज़रीन याद रखें कि सदक़े फ़ित्र 4 चीज़ों से अदा किया जाता है। नंबर 1 खजूर से, नंबर 2 किशमिश से, नंबर 3 जौ से, नंबर 4 गेहूं से। अब हर एक की मिक़दार क्या है वो भी समझते चलें। खजूर, किशमिश, जौ से अगर सदक़े फ़ित्र कोई अदा करे तो फिर एक सा अदा किया जाएगा, जिसकी मिक़दार मौजूदा औज़ान के एतबार से 3.5 किलो है। और अगर गेहूं से अदा करे तो निस्फ़ सा अदा किया जाएगा, जिसकी मिक़दार मौजूदा औज़ान के एतबार से 1.25 किलो है। अब चाहे तो आप हजरात गल्ले ही से सदक़े फ़ित्र अदा कर दें या कीमत से अदा कर दें, दोनों सूरतों में सदक़े फ़ित्र अदा हो जाएगा। यानी अगर किसी के यहाँ गेहूं नहीं है या कोई अनाज नहीं है, यानी किशमिश, खजूर और जौ नहीं है, तो वो इनकी कीमत भी अदा कर सकता है। अब रही बात कि सदक़े फ़ित्र किस को दें, फ़ित्रह का मसरफ़ कौन है। तो याद रखें फ़ित्रह का मसरफ़ वही है जो ज़कात का है, यानी जो ज़कात लेने का मुस्तहिक़ है उसको आप सदक़े फ़ित्र भी दे सकते हैं। और इसमें रिश्तेदारों का ज़्यादा ख्याल रखें ताकि दोहरा अज्र मिले। मसलन भाई बहन, भतीजी, भांजी, चचा, फूफी, खाला, मामू, सौतेला बाप, सौतेली माँ, दादा, सास, ससुर, साला, साली अगर ज़कात लेने के मुस्तहिक़ हैं तो सदक़े फ़ित्र इनको दिया जाए। अब ये मसला भी ज़हन नशी कर लें कि अगर किसी मुसलमान ने किसी वजह से रोज़ा नहीं रखा तो उस पर सदक़े फ़ित्र वाजिब होगा या नहीं। क्योंकि बहुत से मुसलमान ऐसे हैं जो किसी बीमारी की वजह से या किसी और परेशानी की वजह से रोज़ा नहीं रख सकते, तो क्या उन पर सदक़े फ़ित्र वाजिब होगा या नहीं। अगर किसी मुसलमान ने किसी वजह से रोज़ा नहीं रखा
تو صدقہ فطر تب بھی اس پر واجب ہوگا۔ اب رہی بات یہ کہ صدقہ فطر کافر کو دے سکتے ہیں یا نہیں، تو یاد رکھیں کہ صدقہ فطر کافر کو بھی دینے کی گنجائش ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ مسلمان کو ہی دیا جائے۔ اب یہ بھی جان لیں ساتھ ساتھ کہ بڑی اولاد کی طرف سے صدقہ فطر کون ادا کرے گا، یعنی اگر اولاد بالغ ہے، عاقل ہے، تو اس کی طرف سے صدقہ فطر اس کے باپ ادا کریں گے یا وہ خود ادا کرے گا۔ تو یاد رہے کہ عاقل بالغ اولاد کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا باپ پر ضروری نہیں ہے، لیکن اگر بچہ باپ کی پرورش میں رہتے ہیں اور باپ ان کی طرف سے صدقہ ادا کر دے تو درست ہو جائے گا۔ اور جو بچے نابالغ ہیں، خود کسی نصاب کے مالک نہیں، تو ان کی طرف سے ان کے باپ پر صدقہ فطر نکالنا واجب ہے، اور اگر وہ بچے خود نصاب کے مالک ہیں تو ان کے مال میں سے صدقہ ادا کیا جائے تو زیادہ اچھا ہوگا۔ صدقہ فطر گھر کے ہر فرد کے نام سے ادا کیا جائے گا۔ جی ہاں ناظرین، یہ بات بہت ذہن نشیں کر لیں کہ اگر کسی کے گھر میں 10 افراد ہیں تو 10 افراد کے نام سے صدقہ فطر نکالا جائے گا۔ یہ نہیں کہ صرف ایک فرد گھر کا جو مین آدمی ہے وہ نکال دے اور سب کی طرف سے ادا ہو جائے، ایسا نہیں، بلکہ ہر فرد کی طرف سے صدقہ فطر نکالا جائے گا، مرد ہو یا عورت ہو، بڑا ہو یا چھوٹا ہو، آزاد ہو یا غلام ہو۔ اب اس سال مظاہر علوم سے کیا فتویٰ آیا ہے صدقہ فطر کو لے کر، اس کا ایک امیج میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس سے پہلے میں آپ سے یہی درخواست کروں گا کہ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آگے بھیجیں تاکہ تمام مسلمان اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ ٹھیک ہے ناظرین، آپ مظاہر علوم کے فتوے کو پڑھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔